हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जेएस बाय नीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके जो आधुनिक भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आपके पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 यानी कि 3 जो वीडियोज़ है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ आधुनिक भारत के, जो भी आपके आज तक के एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे के सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। होप्स आपको समझ में आए होंगे, वो आपने ज़रूर देखा होगा। इसकी जो कंप्लीट PDF है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। जीएस बाय विनीता मैम के नाम से है, आपको मिल जाएगा यही प्रोफाइल पिक का जो आपके यूट्यूब पर है। इसी तरीके से आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जितने भी आपके क्वेश्चन, देखो इससे पहले मैं कुछ स्लाइड्स दिखाती हूँ। आपके 4 स्लाइड्स हैं, वो सारे के सारे मैं आपकी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें मैं कवर करवा चुकी हूँ। आपकी 23 पेज की आपकी PDF रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने अपना आधुनिक भारत अच्छे से पढ़ लिया, मॉडर्न इंडिया जो है, आपने मॉडर्न इंडिया जो हिस्ट्री है आपकी वो आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको MCQ लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम MCQ सोल्व करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा MCQ में ही देखने को मिलते हैं, आपको टॉपिक में नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपके जो मॉक टेस्ट हैं, आपके जो MCQs हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, वो आपको ज़रूर लगाने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको 50+ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगी। आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, बट ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दैट्स वाई हमें ये सारे के सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा और ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो लास्ट क्वेश्चन से पहले हमने किया था कि जो BR अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा था कि जो उनके पिताजी हैं रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे, कहाँ थे? मध्य प्रदेश के अंदर थे। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा था। BR अम्बेडकर का जन्म है जो आपका महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं आपके BR अम्बेडकर जी से ही, जिन्होंने क्या किया था, हमारा जो संविधान जो है किसके द्वारा लिखा गया था? BR अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। और BR अम्बेडकर जी जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। साथ में 7 सदस्य और थे, लेकिन जो उसके अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। और BR अम्बेडकर जी के द्वारा ही संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? जो हमारा आर्टिकल 32 है, जिसे हम संवैधानिक अधिकार जो हमारे कहते हैं। ठीक है, वो जो है आपका आर्टिकल 32 को क्या कहा है? BR अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? क्योंकि उस टाइम में क्या था, इनके पास मतलब कि अनुसूचित जाति से आते थे, इनके पास उतने सक्षम ये नहीं थे, उतने पैसे इनके पास नहीं थे कि विदेश में जाके पढ़ाई कर सकें। लेकिन ये इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से बड़ौदा के जो महाराज हैं उन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उन्होंने ही इनका जो खर्चा है वहाँ का रहने का, सारा लोग के पढ़ाई करके आए थे, ये सारा का सारा जो खर्चा है वो बड़ौदा के महाराज जी के द्वारा ही BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई का जो सहयोग है इन्होंने दिया था। तो किसी ने था? बड़ौदा के महाराज के द्वारा इनकी पढ़ाई लिखाई में, यानी कि उनका खर्चा उठाने में बहुत ज़्यादा मतलब योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि अखिल भारतीय व्यापार संघ, जो अखिल भारतीय व्यापार संघ जिसे AITUC कहते हैं, उसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है? तो कौन है उसका प्रथम अध्यक्ष? लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, किसके? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय की बात आती है तो आपको पता है 1927 के अंदर जब आपका साइमन कमीशन आया था ना, उसका विरोध किसने किया था? आपका लाला लाजपत राय ने किया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि कह रहे थे गोरे लोगों का, यानी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। स्टार्टिंग में बात तो ये कही गई थी कि इसके अंदर भी जो इंडिया के जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेट जरूर होगा, लेकिन जब ये आपका आया साइमन कमीशन आया, आपको देखिए सारे के सारे अंग्रेज थे, तो इस वजह से जो भारतीय हैं यानी इससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जब इसमें हमारा भारतीय नहीं होगा वहाँ हम कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना? ये पता ही है, क्योंकि अंग्रेज हम पर राज करने वाले हैं। अगर साइमन कमीशन में सारे अंग्रेज तो अपने हित के बारे में सोचें। तो इसका जो विरोध है लाला लाजपत राय ने किया था, जिसकी वजह से लाठी चार्ज में उनकी हत्या हो गई थी, जिसका बदला जो है आपका भगत सिंह जी ने लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें 23 मार्च 1931 को मतलब फांसी दे दी गई थी। तो ये सारी बात थी। फिर भी याद रखना है आपको, अखिल भारतीय व्यापार जो संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वो आपके लाला लाजपत राय थे। अब इससे आगे है 1899 या 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यकीन मानेगा बहुत बारे क्वेश्चन पूछा जा चुका, हल्के मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगर डेट भी नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं जो मेरे एग्जाम में आया था, वो पूछा गया था कि मुंडा जो विद्रोह है उसके नेता कौन थे? डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था, 1 लाइन MCQ आपका, कि जो मुंडा जो विद्रोह उसके नेता कौन थे? तो कौन है वो? बिरसा मुंडा। कौन है आपकी? बिरसा मुंडा। को पता नहीं, बिरसा मुंडा स्टेडियम भी बनाया गया, हॉकी का सबसे बड़ा, हमारे इंडिया का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि आपका ओडिशा के अंदर है। कहाँ है आपका? ओडिशा के अंदर है। ठीक है, साथ में जो मेरे को लगेगा कि हाँ ये फैक्ट मुझे साथ में बताना चाहिए वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। 1899 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था आपका? वो बिरसा मुंडा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? जो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के जो अध्यक्षता है वो स्वामी सहजानंद ने की थी। कैसे याद करेंगे? देखो, याद करने का सिंपल सा तरीका देखो, जो मतलब जो भी कुछ आप याद करो, ज़्यादा लंबी ट्रिक से याद करने का मतलब इसका अर्थ नहीं निकलता। मकसद ये होता है कि जो आप याद करो ना, उन्हीं के की पॉइंट्स लेके, की वर्ड्स लेके आप याद करो। जैसे अब हम याद करेंगे, देखो, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष में याद करें, प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्वामी सहजानंद, लेकिन ईजी है। कैसे याद करोगे? देखो, किसानों से हमें सहज जो स्वभाव है उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे अन्नदाता हैं। अगर यही अन्न नहीं उगाएंगे तो आज हम जिंदा कैसे रह पाएंगे? कि हम लोग इस तरीके से मंडी में जाके गेहूँ वगैरह जो भी फसल हम जो भी अनाज हम लेके आए तो कहाँ से लेके आए? जब किसान हमारे लिए उगाते हैं। तो किसानों के साथ हमें हमेशा हमारा जो सहज बर्ताव, सहज जो स्वभाव है वो हमें रखना चाहिए। तो हो गया याद, किसानों के साथ कौन सा हो जाएगा? सहजानंद, यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। 1855 में संथालों में किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया है? तो 1855 में सीधा सा एक क्वेश्चन देखो यहाँ से निकल आया। क्या निकल के आया कि 1855 में क्या हुआ था? आपका संथालों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, संथालों के विद्रोह में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किसने हराया था? वो आपका मेजर बरो को हराया गया था। ठीक है, अब इससे आगे है मुंबई में जो आपका अखिल भारतीय व्यापार संघ जो AITU ने पढ़ा था, इसके जो प्रथम सत्र के अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1920 में ऐसा किया गया था। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? आपका जो 1895 के अंदर जो है मुंडाओं ने विद्रोह किया था आपका। ठीक है, किसने? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कौन सा था? ट्रेड यूनियन ने जो अपना आंदोलन किया था उसके जो क्रांतिकारी का समय कौन सा था? 1926 से लेकर 1939 तक, जो ज़्यादा चरम सीमा पर रहे थे उनकी जो क्रांति है वो। हो विद्रोह मुझे कमेंट करके बताना, हो विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, और किससे संबंधित था ये हो विद्रोह जो है? ये आपका कब हुआ था? ये आपका 1820 से 1821 के दौरान, यानी इनके बीच के जो में क्या हुआ था? आपका हो विद्रोह हुआ था। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। किस चीज़ पर रोक लगाई थी? जो छोटा नागपुर जो कास्ट अधिनियम, आपको पता है, ये बात याद रखो, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? आपका झारखंड में है ना। यहाँ से बात आ गई ना, एक जो क्वेश्चन निकल के आ गया ना, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? आपका झारखंड के अंदर है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे जो खनिज के भंडार हैं। तो 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम पर रोक लगाई थी आपकी बेट बेगारी पर। ठीक है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताना है कि जो मानव बलि प्रथा का निषेध करने वाले अंग्रेजों ने कहा कि जो मानव बलि जो प्रथा चल रही है, क्योंकि जनजाति में आपको पता है बहुत सारे कुछ ना कुछ प्रथाएं चलती रहती हैं, लेकिन समय के हिसाब से उनमें परिवर्तन लाना भी ज़रूरी होता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? मानव बलि प्रथा पर निषेध यानी इस पर रोक लगाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजों के विरुद्ध उन जनजाति ने विद्रोह कर दिया। तो कौन सी जनजाति थी जिसने ऐसा किया था? वो अपनी खोंड जनजाति थी। कौन सी? खोंड जनजाति। थोड़ी सी स्पीड आपको मेरी फास्ट लग रही होगी, बिकॉज इसका रीज़न है आपका, क्योंकि ये आपके सारे के सारे MCQ इसमें ज़्यादा टाइम दे के मतलब अननेसेसरी बात हो जाएगी, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूमिंग वाली बात हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि थोड़े समय के अंदर मैं आपके सामने इतने सारे MCQ रखूँ जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि हमारा क्या पार्ट जो है आपका मॉडर्न इंडिया के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना है, कौन सा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, किस टाइप के क्वेश्चन मतलब आज तक एग्जाम में पूछेंगे, वो आपको आइडिया हो जाए। उसके लिए मुझे फटाफट से आपका कंप्लीट करवाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे भी बोल सकती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में भी आपको बोल सकती हूँ, लेकिन उसमें आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेन बात ये है। ठीक है, मैं चाहती हूँ बच्चों का टाइम वेस्ट ना, बस फटाफट हम रिवीजन करते रहें। ठीक है, अदरवाइज यूट्यूब में आपके पास ऑप्शन है स्पीड का, मैनेज कर लीजिएगा। देखो, मानव बलि प्रथा पर जो आपको पता है खोंड जनजाति ने उसका विद्रोह कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर मानव बलि प्रथा को यहाँ पर क्या थी? मानव बलि प्रथा का निषेध किया गया था। इससे आगे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो आपके कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे कौन थे? आपके MN राय। अब बात आई है MN राय की, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका पॉलिटी के अंदर बनता है कि सबसे पहले जो आपका संविधान सभा का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो आपको MN राय। राय कैसे याद करेंगे? राय जो मतलब राय किसी को सलाह देना, तो सबसे पहले उन्होंने सलाह दी थी संविधान सभा की। हाँ भी, संविधान सभा जो इंडिया के लिए है वो होनी चाहिए, तो ये बात दी थी MN राय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो हमारे MN राय थे। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? यानी कि सारे सारे भारतीय एकत्र हो गए थे, उनका नेतृत्व किसने किया था? वो आपके MN राय जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबंध रही है? नहीं तो आपको एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से बताना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि 4 ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। फिर भी याद रखना कि जो यूपी किसान सभा हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का कोई भी संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस प्रवर्तित जनजाति के संपर्क में आए थे? यानी कि जब 1765 के अंदर दीवानी प्रदान किए जाने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं सबसे पहले किस प्रवर्तित जनजाति, पर्वतीय कहाँ है? हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको पता है ना कि आपकी मेघालय के अंदर वहाँ आपकी 3 तरह की जनजाति, गारो, खासी, जयंतियाँ हैं। तो उनमें से जो आपकी खासी जो जयंती हैं ये आपकी, उसके जो टच में सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स हैं वो आए थे।
पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना जो एक्ट है, सॉरी पूना जो पैक्ट है वो आपका हुआ था 1932 के। सबसे पहले तो आप डेट याद रखो। किस किस के बीच में ये हुआ था? ये आपका महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। पूछ लेगा कहाँ हुआ था? ये आपका यरवदा जेल के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका यरवदा जेल के अंदर पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी के बीच में 1932 के अंदर। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, आपको पता है ना, 1930, 31, 32 इसके अंदर क्या हुआ था? आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। 3 यहाँ पे क्या हुए थे? गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 के अंदर, 1931 के अंदर, 1932 के अंदर। जो पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? वो आपके BR अम्बेडकर थे, जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए थे। कहाँ हुआ था आपका गोलमेज सम्मेलन? ये हुआ था आपका लंदन के अंदर। कहाँ हुआ था? आपका लंदन के अंदर हुआ था। पूछ लेगा महात्मा गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए थे? तो महात्मा गांधी जी जो आपके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यानी गोलमेज सम्मेलन है, उसमें जो है आपके महात्मा गांधी जी गए थे। क्या कोई निष्कर्ष निकला था? यहाँ पे नहीं, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था, क्योंकि मतभेद वहाँ हो गया था। लेकिन मतलब कि महात्मा गांधी जी ने जब यहाँ इंडिया आए तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने मतलब अगर किसी चीज़ के लिए मैंने मतलब कि इंडिया का जो सिर है वो नहीं झुका है, यानी ऐसे किसी चीज़ के लिए मैंने हाँ नहीं की है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि वहाँ क्या हुआ था, आपके BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में विवाद हो गया था। तो उस विवाद का सुलह कराने के लिए एक पूना एक्ट पैक्ट हुआ था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। ये आपको 1932 के अंदर हुआ था, यरवदा जेल के अंदर हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखना है गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? अहिंसक यानी कि ठीक है, अहिंसक विद्रोह था जो आपका विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। आपका पहला आदिवासी का अहिंसक विद्रोह था, वो आपका टाना भगत आंदोलन था। कौन सा था आपका? टाना भगत आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण, तो हर बच्चे को पता है। अगर उसने आधुनिक भारत पढ़ना स्टार्ट किया है ना तो हर बच्चा बता देगा। अगर उसका उसने बुक भी खोले ना आधुनिक भारत की, तो वो भी बता देगा कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो चंपारण का जो नील सत्याग्रह आपका 1917 के अंदर हुआ था, आपका नील की खेती के विरुद्ध, यानी 3 कठिया पत्ती लगाई गई थी। उसमें किस तरीके से जो आपकी नील की खेती होगी उसमें जो आपका है 2/3 जो है उसका नील का वो आपको ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने इसके जो खिलाफ है आंदोलन चलाया था। सबसे पहले जो महात्मा गांधी जी ने वो आपको 9 जनवरी 1915 को आए थे। महात्मा गांधी जी इंडिया के अंदर कब आए थे? 9 जनवरी 1915 के आए थे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर थे, वो एक केस लड़ने के लिए गए थे। उससे पहले वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। तो इंडिया में कब आए? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को जो है हमारा भारतीय प्रवासी जो दिवस है वो मनाया जाता है। और फिर जैसे ही वो 1915 में आए, उनको केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किससे? केसर हिंद की उपाधि से, क्योंकि उन्हें जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें मतलब बहुत ज़्यादा भारतीयों की भर्ती करवाई थी, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से भी जाना जाता है महात्मा गांधी जी को। तो इंडिया आते ही केसर हिंद की उपाधि ब्रिटिशर्स ने इनको दे दी थी। फिर क्या हुआ, राजकुमार शुक्ल ने ये सारी बात बताई। उन्होंने सबसे पहले इंडिया में आके क्या किया, पूरे इंडिया का दौरा किया। तो राजकुमार शुक्ल उनको मिले और उन्होंने सारी बात बताई। इसी तरह के चंपारण में ये बात हो रखी है। चंपारण कहाँ है? आपका बिहार के अंदर है। कि नील की जो खेती है, यानी कि कृत्रिम जो आपका आर्टिफिशियल नील है वो उगाई जाने लगे थे, लेकिन जो आपका ये जो खेतों में उगाई जाती है इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है और यानी उतनी अच्छे से खेती भी नहीं हो पाती, जिस वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो ये सारी की सारी बात राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बताई। फिर महात्मा गांधी जी के खिलाफ जो आंदोलन किया, तो उन्हें सबसे पहला जो आंदोलन है महात्मा गांधी जी का इंडिया में आने के बाद 1917 में हुआ था। चंपारण का जो आंदोलन है बिहार के अंदर नील की खेती के विरुद्ध था और कौन सी 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था, ठीक है। होप से समझ में आ गया होगा। बिरसा मुंडा कार्यक्षेत्र कौन सा है? तो बिरसा मुंडा कहाँ का आपका कार्यक्षेत्र कहाँ है? आपका रांची झारखंड के अंदर है, ठीक है। अब इससे आगे है जो अखिल भारतीय किसान सभा, जो सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? बताया था ना, अखिल भारतीय जो किसान सभा, किसान के साथ हमें सहज भाव के साथ हमें उससे बात करनी चाहिए, सहजानंद। और सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ के अंदर की गई थी। लखनऊ नवाबों की जो नगरी है हमारे लखनऊ है, ठीक है। अब इससे आगे है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की जो मांग का प्रस्तुतिकरण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे। तो कब हुए थे? आपके नडार के अंदर तिरुनेवली में भयंकर जो है दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो आपका महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? जो रामोसी जो कृषक जत्था है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। कैसे याद करेंगे? जो राम है हमारे, रामोसी से राम ले लेंगे। राम है वो हमारे बहुत ज़्यादा बलवान है। कैसे? राम है वो हमारे बहुत ज़्यादा बलवान है, इसे आप याद करें। तो रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा चलाई गई थी? आपकी जो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। इसे नेक्स्ट है एक का आंदोलन। अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मेन है एक का आंदोलन। जब सब लोग एक हो गए तो किस लिए एक होंगे? कि ताकि क्या करे, सरकार है उस पर से टैक्स हटा दे, इसलिए सब लोग एक होंगे ना। तो एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वो था आपका सरकार के लगान बंद करना, यानी कि सरकार को हम लगान नहीं देंगे, यानी टैक्स नहीं देंगे। लगान मूवी भी आपने देखी होगी ना, ठीक है। जो नई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था। क्या रूप था? 1919 के अंदर किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। कब, कहाँ चलाया गया था? ये आपका
किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ के अंदर चलाया गया था क्या? नाई धोबी जो बंद है, ये जो सामाजिक बहिष्कार किसी के समाज में है लोगों ने उसका बहिष्कार किया था। इससे नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, फटाफट से वन लाइनर फटाफट से हम करेंगे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था बता रहे थे, पहले भी आया था 1820 के अंदर हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा? 3 कट्टे पत्ते से जुड़ा हुआ, नील की खेती से संबंधित है। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है? जो उल गुलान जो महाविद्रोह है ये आपका बिरसा मुंडा से संबंधित है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? जब खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 के अंदर हुआ था। मोपला विद्रोह यहाँ पर केरल के अंदर हुआ था, केरल के मालाबार के तट पर आपका जो मोपला विद्रोह है 1921 के अंदर आपका केरल के मालाबार तट पर हुआ था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। कौन है आपके? ज्योतिबा फुले। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि जब कोई भी किसी को गुलाम बना लेता है तो हमारे मन में एक ज्योति तो उगती है ना, वो ज्योति तो जलती है ना, कि इस तरीके से कि हम कभी ना कभी तो आज़ाद होंगे, यानी कि एक ज्योति जो है हमारे मन में जलती रहती है कि हम कभी ना कभी तो आज़ाद होंगे। तो याद रखना है जो गुलामगिरी की जो पुस्तक के लेखक हैं वो आपके ज्योतिबा फुले हैं। अब इसे आगे जो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ठीक है, पागलपंथी जो विद्रोह किससे संबंधित है? यहाँ पर गारो जो मैंने जनजाति बताई, गारो खासी जयंती, तो उसमें जो गारो जनजाति है उससे संबंधित आपका पागलपंथी विद्रोह है। इससे नेक्स्ट है कौन सी घटना महाराष्ट्र से संबंधित है? तो भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र के अंदर हुआ था आपका। ठीक है, याद रखना है, मुझे ये बताना महाराष्ट्र जो है आपका क्या क्वेश्चन बताओगे? महाराष्ट्र के भी हाल ही में नए जो सीएम हैं वो चुने गए हैं, क्योंकि जो आपके कौन थे उद्धव ठाकरे ने रिज़ाइन दे दिया है आपका। तो बताइएगा अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। एकनाथ जो शिंदे हैं आपके जो महाराष्ट्र के अभी हाल ही में नए सीएम चुने गए। तो मुझे आप ये बताओ कि उप सीएम यानी उप मुख्यमंत्री कौन है? मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना महाराष्ट्र के। इससे कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? जो भील विद्रोह है वो आपका महाराष्ट्र में हुआ था। इससे नेक्स्ट आपका नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले जो हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? जो हिंदू पैट्रियाट है उसके संपादक कौन थे? उसके संपादक थे आपके हरीश चंद्र मुखर्जी। तो कौन थे आपके? उसके संपादक थे आपके हरीश चंद्र मुखर्जी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पेथिक ने बिजोलिया आंदोलन में समूचे भारत में चर्चा का विषय बन गया था? तो प्रताप के द्वारा, यानी कि कानपुर से प्रकाशित कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप जो समाचार पत्र था, जिसकी वजह से पथिक ने बिजोलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। एक भी क्वेश्चन नेगलेक्ट मत कीजिए, थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं बट इस सारे प्रीवियस से बेस्ड है, तो आपको यू हैव टू आपको ये सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, जस्टिस पार्टी जो आंदोलन है मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो ये आपके ऑप्शन दे रखा था, इसको अपना कर लीजिएगा कि ऑप्शन से ही हम लोग कर पाएंगे। द्रविड़ कड़कम जो आपकी डीएम के जो पार्टी है इसके संस्थापक कौन है? अन्ना दुरई। जो आपके डीएम के संस्थापक कौन है? आपके अन्ना दुरई हैं। ठीक है, हाल ही में डीएम के जो पार्टी हैं इसके डीएम की जो पार्टी है हाल ही में तमिलनाडु के अंदर है। बताइएगा तमिलनाडु के अंदर जो है सीएम और गवर्नर कौन है? ठीक है, अब इससे आगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना उस समय भारत का 1857 के विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था आपका? लॉर्ड डलहौजी था। थोड़ा सा इसमें डाउट है आई थिंक। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ आपको, जो लॉर्ड डलहौजी है ये जो आपके हड़प की जो नीति है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही दी गई थी। मेरे हिसाब से शायद कैनिंग रहेगा, है ना, देख लेते हैं इसको। अब इससे आगे है 1857 कैनिंग भी नहीं, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। कब ये घटना हुई थी आपकी? 10 मई जो है 1857 को जो है ये घटना हुई थी आपकी। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अब इससे आगे 1857 के विद्रोह में कानपुर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? टोपे ने कानपुर की तरफ से नेतृत्व किया था। फिर पूछा जाएगा सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? इसके अंदर हिंदू मुस्लिम एकता जो है आपकी आ गई थी, जो आपके 1857 की क्रांति के अंदर। 1857 की क्रांति के बाद जो सारा का सारा शासन है वो ब्रिटिशर्स की जो आपकी कंपनी से हटकर जो है रानी उनके पास चला गया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या? मणिकर्णिका मूवी आपने देखी होगी ना, जिसमें कंगना रनौत ने उनका मेन जो रोल है वो निभाया है ना। तो मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका है। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के जो लोग हैं 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, यानी कि उन्होंने कोई अपनी राय नहीं दी थी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो बिल्कुल यानी जिसे कहते हैं ना तटस्थ जो है वो आपके जो पढ़े लिखे जो शिक्षित समाज है वो आपका तटस्थ रहा था। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। किसने था? नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। नेता कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? बिहार से नेतृत्व किया था नेता कुंवर सिंह ने। ठीक है, और इनका देहांत हो गया था 9 मई 1858 को इनका देहांत हो गया था। अब इससे आगे है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? मेन कारण भी यही था, लेकिन प्रताड़ना तो बहुत पहले से हो रखी थी। लेकिन अगर पूछा जाए तत्काल कारण क्या था? तत्काल कारण यही था कि उनको किसी तरीके से ये खबर मिली कि जो उनसे जो उनकी राइफल है ना, राइफल उसमें जो है सूअर की चर्बी वाले कारतूस से मतलब उनको कतवाया जाता है।
ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए और ताकि सारे के सारे ईसाई में कन्वर्ट हो जाए। इससे तत्काल कारण रहा था, जिस वजह से जो है आपका मंगल पांडे ने क्या किया था, वहाँ के जो हेड थे उनको गोली मार दी थी, जिस वजह से मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है। कौन सा आयोग जो है आपका 1851 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? कौन सा था? पील आयोग। कौन सा था आपका? पील आयोग। 1851 के विद्रोह में उर्दू कवि कौन था आपके? मिर्जा गालिब जी थे। उर्दू कवि कौन थे आपके? मिर्जा गालिब जी थे। और पूछा जाएगा अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे आपके 1851 के विद्रोह में अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। अब इससे आगे जगदीशपुर का है आपका बिहार के अंदर। तो मैंने आपको पहले बता दिया बिहार की तरफ से नेतृत्व किसने किया था आपका? कुंवर सिंह के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था। अब इससे आगे बहुत से क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 5 पेज पे आए हैं, 23 अभी पेज पेंटिंग है, सारे के सारे हम करेंगे। देखो ये सारे के सारे मैं आपको आगे करवाऊंगी। आज के लिए आई थिंक ये इनफ है। ये इसकी जो कंप्लीट ये सारी सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद इसकी जो पीजीएफ है मैं आपको फ्रीली टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। और भी काफ़ी सारी अब तक जो वीडियोस डाले ना उसकी जितनी भी पीडीएफ सारी टेलीग्राम पर शेयर किए। प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। विनीता.अजय करके आईडी है आपकी। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, विनीता.अजय। ठीक है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये थे आज के आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से मैं आपके सामने वीडियोस लाती रहूँगी। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट जो जीएस है उसकी तैयारी मैं आपको अच्छे से करवा दूँगी। कोई भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम आएंगे तब तक मैं आपको अच्छे से तैयारी करवा दूँगी, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे आपके एमसीक्यू हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके। ठीक है, आपके पर्यावरण की मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं, प्लीज़ आप उसको भी चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।